महेश भैया, वाटर प्रूफ टेंट लगा है सामने। रात को पानी आया, 1 बजे तक सुंदरकांड हुआ, वो 2:30 बजे पानी और हवा आया। अब ये बताओ, आप घर में मकान बनाते हो, छत डालते हो, चद्दर का हो जो भी हो, तो कारीगर से क्या कहते हो सबसे पहले? भैया ढाल कहते हो कि नहीं? कि ढाल अच्छा देना, छत डले चद्दर डले जो भी हो, कि ढाल अच्छा देना। वो ढाल अच्छा नहीं होता तो फिर क्या करना पड़ता है? रात को पानी गिरे, सुबह झाड़ू से निकालो। ढाल अच्छा होगा तो जिधर ढाल होगा उधर ही पानी जाएगा। समझ लेना, जो मंदिर जाता है, जो भजन करता है, जो तीर्थ करता है, जो भगवान के प्रसाद लेता है, जो गौ माता को रोटी देता है, और जो सत्संग में जाता है, वो आखिरी में भगवान के द्वार ही जाएगा। चिंता मत करना, क्योंकि उसका ढाल किधर है? भगवान की तरफ। जिसका ढाल जिधर होता है वो उधर ही जाता है। बस अपने ढाल का ध्यान रखना। यदि सुबह उठ के स्नान हो गया, सुबह उठ के भगवान को प्रणाम कर लिया, गौ माता को, धरती को प्रणाम कर लिया, घर में दीपक लगा दिया, तो समझ लेना तुम्हारा ढाल सही है। और यदि बिस्तर नहीं छूटे, मंदिर नहीं जाओ, सत्संग नहीं सुनो, कथा नहीं सुनो, तो समझ लो कि आखिरी में झाड़ू लगाना पड़ेगा। देवराज नाम का ब्राह्मण प्रयागराज में एक बार गलती से पहुंच गया। जाके शिव मंदिर में बैठा था, उसे जोर का ज्वार आया, बुखार आया, भाई वो बीमार पड़ा रहा। पड़े पड़े उसने 1 महीने संगम पे प्रयागराज में भगवान शिव की कथा को सुना है। 1 महीने शिव की कथा को सुनता। यजमानों को बांटेंगे। कहते हैं 1 महीना जब कथा को सुना, सुन के धीरे धीरे उसके भाई प्राण निकल गए। अब इस कथा को सुनना, जिसने जीवन में कभी भजन नहीं करा, सत्संग नहीं करा, मंदिर नहीं गया, चोरी करी, पर स्त्री का संग करा, वो ब्राह्मण 1 महीने बीमारी के कारण शिव मंदिर में पड़े पड़े शिव पुराण को सुन रहा था। प्राण छूट गए। और जब प्राण छूटे तो उसे यमदूत लेकर जाने लगे। यमदूत जब ले जाने लगे, यमदूतों ने ले जाकर उसे नरक में डाल दिया। इतने में कहते हैं भगवान शिव ने शिवदूतों को आदेश करा है, हे शिवदूतों, जो साक्षात शिव का ही रूप है, जाओ यमलोक जाओ और देवराज नाम के ब्राह्मण को शिवलोक लेके आओ। शिव के दूत साक्षात रुद्र के अवतार बनके भगवान वीरभद्र, भगवान भैरव गए हैं। जाके यमदूतों के पास कहे कि ब्राह्मण देवराज कहाँ है? कि वो हैगा, वो नरक भोग रहा है, कि इसको हम शिवलोक लेके जाएंगे। यमदूतों ने मना करा तो उसी समय शिवदूतों ने यमदूतों को मारना प्रारंभ कर दिया। जब मारने लगे तो उसी समय पूरे यमलोक में कोलाहल मच गया, गदर हो गई। क्या हो रहा है? यमराज अपने कक्ष से निकलकर बाहर आए। वो बाहर आके देखा तो सब यमदूतों के बीच में 2 शिवदूत खड़े हैं। यमराज ने आके शिवदूतों को प्रणाम करा, हे महादेव, हे महादेव, आपकी जय हो। भैरव साक्षात शिव के अवतार हैं, भगवान वीरभद्र शिव के अवतार हैं। यमराज ने आके प्रणाम करा। क्या हुआ देवता? कि देवराज नाम के ब्राह्मण ने 1 महीने संगम पे शिव महापुराण की कथा को सुना है। ये शिवलोक जाएगा। हे यमदूतों, हे यमराज, क्या तुमने इन्हें सिखाया नहीं कि गलती से भी किसी के कान में एक बार नारायण शिव हरि नाम पड़ जाए तो वो कहाँ जाता है? देवलोक। वो इन महीने वर्ष पुराण को सुना, तुम यहाँ लेके आए। उसी समय यमराज ने कहा, भैया गदर मत करो, यहाँ बहुत सारे हैं, तुम भगवान का नाम लोगे तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। बहुत सारे पहले से पड़े, किसको ले जाना है? कि वो देवराज को, एक की जगह 2 ले जाओ, मगर यहाँ गदर मत करो। सारे के सारे यमदूत चुपचाप हो गए। देवराज ब्राह्मण को शिवदूत लेके आज शिव के लोग गए हैं। यमदूतों ने उसी समय अपना डंड उठाया और फेंक दिया कि आज से तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे।
यमराज ने कहा क्या हुआ कि तुम्हारे कानून का मतलब क्या? कहते हो कि जो पाप करता है पर स्त्री का संग करता है, गलत करता है, उसे पकड़ के लाओ। वो पकड़ के लाए तो तुमने हमें जूते पड़वा दिए। तुम्हारे कहने में तो लेके आए थे और तुमने ये क्या करवाया? यमराज ने आज बड़ी प्यारी बात कही है। हे यमदूतों, मैं स्वयं भी शिव का भगत हूं। यमराज स्वयं शिव के भगत हैं। साक्षात काल ही यमराज है। यमदूतों, आज से मेरा नया नियम लिख लो। जिसके मुख पे शिव नाम हो, जिसने एक बील पत्री भी, शिव पुराण नहीं, एक बील पत्रम शिव अर्पणम, जिसने एक बील पत्र भी शिव को अर्पण करा है, जिसने एक लोटा भी जल शिव को चढ़ाया है, जिसने गलती से भी एक बार शिव जी का नहीं, शिवलिंग का नहीं, गलती से भी शिव मंदिर शिवालय की शिखर दर्शन करा हो, उसको भी यमलोक कभी मत लेकर आना, गलती से भी। एक होता है मंदिर और एक होता है शिवालय, जहां भगवान शिव गौरा गणेश सहित मूर्ति रूप में विराजमान है वो मंदिर, और जहां लिंग रूप में वो शिवालय होता है। व्यास जी कहते हैं कि आपको शिवलिंग नहीं, यदि सुबह शाम केवल उस शिखर का भी दर्शन कर लो तो वही पुण्य मिलता है। इतना पुण्य है। आप शिवलिंग को नहीं दर्शन कर पाए, मगर यदि आपने शिव का प्रसाद पा लिया। किसी बहन ने पूछा कि गुरुजी, हर कथा में पूछा जाता है कि क्या शिव जी का प्रसाद खा सकते हैं? शिव जी पे चढ़ाया हुआ प्रसाद खा सकते हैं? प्रसाद आप कहीं सत्यनारायण की कथा में कहीं जाते हो, मैया प्रसाद खाते हो ना? कोई प्रसाद देता तो क्या करते हो? प्रसाद लिया, खाया और खाके कैसे करते हो भैया? डॉक्टर साहब बताओ तो। प्रसाद खाया और खाके हाथ सर पे पोंछ लिए। ध्यान रखना, प्रसाद खाने के बाद यदि सर पे हाथ पोंछोगे तो तुम्हें प्रसाद की जगह मांस खाने का दोष लगेगा, क्योंकि तुम अपवित्र हो जाते हो।